अम्मा वर्दा के साथ वही कर रही हैं जो वर्दा की माँ ने मेरे साथ किया था। कम से कम ये सब कुछ करने के लिए उनके पास वजह तो है। अच्छा ये तो बताए ना कि क्या चाहती है, मैं क्या करूं? बस हम तो यही चाहते हैं कि सुलह हो जाए। खैर चाहता तो मैं भी यही हूं। अब आ रहा है ना अपने बच्चे से मिलने, ले जाएगा वर्दा को भी और अपने बच्चे को भी। आपको वाकई लगता है कि ऐसा हो जाएगा सलमान? क्यों, आपको नहीं लगता ऐसा होगा? चाहती तो मैं भी पॉजिटिवली ही सोच रहा हूँ, मगर आप बस जरा पिंकी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। हमजा से ही कुछ सीख लीजिए सलमान। अपनी बहन की खातिर उसने अपना घर बर्बाद कर लिया। आजा मेरा बच्चा, मेरे पास बैठ। आ जाओ बेटा। अगर मैं फिरोज को मना सकती ना तो मैं उसको जरूर मनाती, लेकिन वो नहीं मान रहा। वैसे लड़की तलाकशुदा है, लोग बड़े इज्जतदार हैं। इज्जतदार? कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत? ये तो सब बातें होती हैं अम्मा जान। वो लड़की इस काबिल नहीं है वो इस घर की बहू बने। अरे क्या कह रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अब उसकी तो पसंद की शादी थी और वो उसके साथ नहीं रह सका, फिरोज कैसे रहेगा? या अल्लाह, ये क्या कह रही हो बहू? वर्दा के पास गए थे। हॉस्पिटल से उसे आज डिस्चार्ज किया है। आना चाह रही होगी। हमजा, मैंने तुम पे बहुत बोझ डाल दिया। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन महमूद और समीरा के गम में मैं तुम्हारी खुशी भूल गई बेटा। मुझे माफ कर दो। अच्छा, मेरे सर पे हाथ रखो, मैं सवाल पूछूंगी, मुझे जवाब दो। क्या? हमजा का फोन आया था, इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। वो आएंगे ना तो आपके बाबा सब हैंडल कर लेंगे। फिर आप अपने घर चले जाना, हमसे बेशक मत मिलना। बस माँ आप दुआ करें वो मुझे घर ले जाएं। मुझे ले जाएंगे ना? जी जानी, क्यों नहीं लेके जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे आपको। ये फोन दे दो और ये बैग वहीं वापस रख दो। शाबाश। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भाभी को लेने। अच्छे मूड से जाना है, अच्छे मूड से वापस आना है भाभी को लेकर। तब तक मैं घर का ख्याल रखूंगी। ओके? जाए। जीते रहो। सोबिया, मैं बस फूलों का ही पूछने लगी थी, जाओ जाके ड्राइंग रूम में रखो। अरे वाह, आप तो बिल्कुल ऐसे तैयार हुए जैसे आज ईद हो। भाई हमारे लिए तो ईद है, हमारी बेटी अपने घर जो जा रही है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, हैं? हमारी बेटी खुश है तो हम दोनों की ईद। नहीं नहीं, अभी तुम किचन में जाओ, मैं बाद में चेक करती हूँ। मैं जरा ड्राइंग रूम देख लूं, पता नहीं सही से सफाई की है कि नहीं। आइएगा। सलमान, बहुत तैयारियां हो रही है, घर में कोई आने वाला है?
हाँ, कोई आ रहा है और हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? और कौन आ रहा है बताओ तो सही। हमजा और उसकी फैमिली आ रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। चलो। ओ, और तुम चाहते हो कि हम घर से चोरों की तरह भाग जाएं? मेरे पास बहस का टाइम नहीं। नो सलमान, मैं कहीं अपना मुंह छुपाने नहीं जा रही। इस घर की बहू हूं मैं। और वर्दा मेरी बहन है, ये उसकी जिंदगी का मामला है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। चलो। आइए आइए आई भाभी आई। हाँ बेटा, हाउ आर यू? और भाभी कैसी तबीयत आपकी? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। सब ठीक है ना बेटा? जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना मिलते हैं हमजा से, मैं तो हैरान हूँ। इतनी शबाहत तो कम ही होती है। खुशकिस्मत होगा बाप भी के, अल्लाह करे अपने बाप की तरह कर्मा बरदार और सादतमंद। अरे भाभी, आप इतनी मिठाई ले आई हैं, दो दो, एक टोकरा है और वो पैकेट में भी। हम तो इतनी मिठाई खाते नहीं। ये एक तो बच्चे की पैदाइश की खुशी के लिए हमने अपने रिश्तेदारों में बांटी थी, आप लोग भी बांट दीजिएगा। और दूसरी हमजा के लिए, मैंने हमजा का रिश्ता अपनी भतीजी निघत के साथ तय कर दिया है। जी जी। मैं समझी नहीं भाभी, आप हमजा की शादी की बात कर रही, दूसरी शादी की? हमजा ये आंटी क्या कह रही हैं? बेटे की क्या मजाक? देखिए भाभी, मैं समझ सकता हूँ कि आपका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ, लेकिन ये तो एक बच्चे का बाप है। तो फिर क्या हुआ? किस किताब में लिखा है कि एक बच्चे का बाप दूसरी शादी नहीं कर सकते? सलमान ने भी तो छुप के निकाह किया था। हम चोर तबीयत लोग नहीं हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। हमजा, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? वर्दा इतनी मोहब्बत करती है आपसे, आप अपना घर कैसे बर्बाद कर सकते हो? अब तो एक बच्चे के बाप भी हो आप। क्यों? ये काम सिर्फ सलमान कर सकता है। यहाँ आने का मतलब ये बताना है कि मैं अपने बच्चे से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा और ना ही उसे यहाँ पलने के लिए छोड़ दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे साथ ये ज्यादती मत करो। अब जब मैं मर जाऊंगी, अब जब प्लीज आंटी, आंटी प्लीज मेरे साथ ये मत करें। आंटी प्लीज हमजा को समझाए, अब जैसे चाहेंगी मैं रहूंगी, जो कहेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन मेरे साथ ये ज्यादती मत करें आंटी प्लीज। भाभी माफ कर दीजिए ना, बच्ची ही तो है। फैसला हमजा का है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो बच्चे के लिए इस घर में आए, वरना कौन इस घर में कदम रखना चाहता है?
बस आपको ये बताना था, वक्त एक जैसा नहीं रहता। मेरे साथ ये मत करे, प्लीज मेरे साथ ये मत करे, मुझे माफ कर दे अब से प्लीज।